साथियों प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, आज हम एक कहानी सुनाना आपको चाहते हैं जिसका ताल्लुक हर दौर में हर जीवन के साथ समाज के हर व्यक्ति से पाला पड़ता रहा है और हर व्यक्ति इस कहानी से कनेक्टेड है। लाला जी थे, दुकान बना रखी थी और उनका तेल का कारोबार था, यानी सरसों का तेल वो बेचते थे या रिफाइंड बेचते थे। आप रिफाइंड को कह सकते हैं, वो रिफाइंड बेचते थे। रिफाइंड तेल का दाम था 100 रुपये। लाला जी ने सोचा कि भाई क्यों ना मैं इस तेल का दाम 200 रुपये पर लीटर कर दूं। लेकिन समस्या ये थी कि वो अपने लेवल पर ये फैसला नहीं ले सकते थे। उन्होंने पूरे अपने एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई और वहां इस बात पर चर्चा की। वहां बात निकल करके आई कि भाई हम 100 के बजाय 200 रुपये, यानी लाला जी ने कहा कि हम 100 के बजाय 200 रुपये का तेल कर देते हैं पर लीटर। लेकिन एसोसिएशन में बात ये निकल करके आई कि भाई हम 200 रुपये कर तो देंगे, लेकिन बिना राजा की सहमति के, बिना सरकार की सहमति के हम ये कर नहीं सकते। लिहाजा फैसला हुआ कि भाई राजा के नोटिस में ये बात लाई जाए और राजा से परमिशन ली जाए। राजा से मुलाकात का समय लिया गया, दरबार में हाजिर हुए लाला जी। लाला जी ने कहा कि महाराज हम 100 रुपये का जो दाम रिफाइंड का चल रहा है उसे 200 रुपये में करना चाहते हैं। राजा ने कहा कि 200 का नहीं, आप 500 का कीजिए। लाला जी ने कहा कि महाराज अगर 500 का कर दिया तो पूरे देश में और जनता में हाहाकार मच जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगी जनता। राजा ने कहा कि तुम अपने व्यापार पर ध्यान दो और मैंने जो कहा 500 रुपये का दाम इसका कर दो। लाला जी दुकान पर आए, एसोसिएशन में बात हुई और ये कहा कि सभी 500 रुपये का रेट पर लीटर का रिफाइंड ऑयल का कर दीजिए। 500 रुपये का रेट कर दिया और जनता में हाहाकार मच गया कि जो तेल 100 रुपये का था वो 500 रुपये में कर दिया गया, हमें लूट लिया गया। और हाहाकार मचते हुए जनता के कुछ प्रतिनिधि राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि लाला जी ने, हम लाला रामदेव या अडानी की बात नहीं कर रहे हैं, वो दरबार में गए और महाराज से गुजारिश की कि महाराज जो 100 रुपये का तेल था वो 500 रुपये में कर दिया गया और आपकी सहमति के बगैर कर दिया गया। ऐसे कैसे जिएंगे महाराज, कैसे घर चलाएंगे महाराज। महाराज आग बबूला हुआ और दरबारी को भेजा, ये लाला को बुला करके लाओ। लाला को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने कहा गुस्ताख, बिना मेरी सहमति के तुमने 500 रुपये पर लीटर का दाम बढ़ा दिया, जाओ और आधा दाम कर दो, यह मेरा हुक्म है। जनता जयकारे लगाते हुए चली गई, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। कितने कमाल के राजा है, कितनी जनता का ख्याल रखते हैं। राजा भी खुश, जनता भी खुश और लाला जी तो खुश ही खुश थे, क्योंकि वो 200 रुपये का तेल बेचने वाले थे, 250 रुपये का राजा ने बिकवा दिया। और जो जनता 100 रुपये का तेल खरीदने में भी दिक्कत महसूस कर रही थी, लाला जी ने जो 200 किया उस राजा ने 250 करवा दिया। तो कहानी से साफ संदेश जाता है कि इस सरकार ने जिस तरीके से तेल का दाम हो, रिफाइंड ऑयल का दाम हो, सरसों के तेल का दाम हो या रोजमर्रा की चीजों का दाम हो, उसे कई गुना बढ़ा करके, उंगली कटा करके ये शहीद होने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए चेत जाइए, जाग जाइए, अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाना सीखिए। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, जो आवाज उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए। अगर आप बोल नहीं सकते, जो बोल रहे हैं उनका साथ दीजिए। अगर आप बोल नहीं सकते, लिख लीजिए। अगर लिख नहीं सकते, जो लिख रहे हैं उनका साथ दीजिए। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते
तो आप चुप रहिए, बोल नहीं सकते तो चुप रहिए, जो बोल रहे हैं उनको मौन सहमति दीजिए। देश इसी दौर से गुजर रहा है। बहुत बहुत